योग दर्शन की 110वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत जो हमारी परसों की कक्षा थी उसमें हम 42वें सूत्र को आरंभ कर चुके थे। तो कल तो हमारी कक्षा का अवकाश रहा था किसी कारण से, तो आज हम इस 42वें सूत्र को देखना शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज और देख लें कि हमारी समापत्ति को लेकर चर्चा हो रही थी। समापत्ति, अगर हम समापत्ति को ही नहीं समझ पाए तो अब जो समापत्ति के भेद आगे बताए जाएंगे, 4 भेद हैं समापत्ति के, तो वो समझ में नहीं आएंगे। तो समापत्ति किसे कहते हैं कि जब हमारा चित्त बहुत एकाग्र स्थिति में होता है, वृत्तियां रुकी हुई हैं, ऐसी स्थिति में कोई विषय जिस पर हमारा चित्त जाके लगता है तो वो विषय हमारे चित्त में उपस्थित हो जाता है। उसका स्वरूप कहाँ उपस्थित होता है? हमारे चित्त में, मणि की तरह से। और फिर हमारा चित्त बिल्कुल उसी के जैसा भासित होने लगता है, प्रतीत होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है समापत्ति, जहाँ सम्यक रूप से और प्रकर्ष रूप से प्राप्ति होती है, उसका नाम है समापत्ति। अब उस समापत्ति के पहले भेद की चर्चा की जाएगी। समापत्ति का पहला प्रकार क्या है? सवितर्का समापत्ति। एक दूसरा भी है, निर्वितर्का, तो उसकी चर्चा तो आगे करेंगे 43वें सूत्र में, लेकिन अभी पहले ध्यान से इस 42वें सूत्र को देखेंगे। सूत्र क्या है? तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। तत्र माने वहां पर कहाँ पर? समापत्तियों में। जितनी सारी समापत्तियां होती हैं उनमें पहली समापत्ति को लेकर बात की जा रही है, तो कहा तत्र यानी उन समापत्तियों में। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही, शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से, ये 3 चीजें होती हैं जब हमारी समापत्ति होती है। एक तो शब्द होता है, साथ में अर्थ भी रहता है और संबंधित ज्ञान भी हो रहा होता है। इनका विकल्प होता है, विकल्प मतलब भेद होता है, ये तीनों चीजें होती हैं वहां पर। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है मिश्रित रूप से होती हैं, मिली जुली होती हैं ये सब चीजें, यानी शब्द अर्थ और ज्ञान इनका मिश्रण होता है। तो बस जहां ये तीनों चीजें मिली जुली रूप में होती हैं उसी को सवितर्क समापत्ति कहा जाता है। ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि 43वें सूत्र में जो निर्वितर्क समापत्ति है उसमें शब्द और ज्ञान नहीं होता, उसमें केवल वो वस्तु सामने होती है, उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप भासित होता है, प्रकट हो रहा होता है। आत्मा केवल उस विषय पर, उस वस्तु पर जिसका प्रत्यक्ष करना है या जिसकी समापत्ति होनी है, केवल उस वस्तु पे ही केंद्रित रहता है। ज्ञान नहीं, ज्ञान हट जाएगा वहां से और संबंधित जो शब्द हैं वो भी हट जाएंगे। लेकिन अभी पहले हमको यहाँ ध्यान से समझना है कि इस प्रक्रिया में शब्द भी होगा, अर्थ भी होगा और ज्ञान भी होगा। तो जैसा पिछली कक्षा में एक चर्चा हमने की थी उसको आज एक बार फिर से देख लीजिए, पुनरावृत्ति हो जाएगी। एक चीज होती है शब्द, एक होता है अर्थ और एक चीज होती है ज्ञान। पहले लौकिक जीवन का उदाहरण लेंगे, जैसे उस दिन भी एक चर्चा करी थी कि पहले व्यावहारिक जीवन का उदाहरण ले लें, फिर समापत्ति पर जाएंगे कि जो ध्यान में समापत्ति में हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पुस्तक रखी हुई है, ये पुस्तक है, इसका नाम क्या है? पुस्तक नाम है इसका, पुस्तक। ऐसा बोला तो एक शब्द मेरे मुख से निकला और आप तक वो शब्द पहुंचा, ये तो हो गया शब्द। ये शब्द जो होता है इसका अपना एक धर्म होता है कि इसको मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है। एक चीज होती है अर्थ, अर्थ यानी वो वस्तु स्वयं। ये सामने पुस्तक रखी हुई है, ये हो गया इसका अर्थ, पुस्तक का अर्थ, पुस्तक नाम की वस्तु। और एक संबंधित ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या होता है? जैसे ही पुस्तक देखते हैं या पुस्तक के बारे में हम सुनते हैं, शब्द सुना, पुस्तक बोला किसी ने, तो मन में जो वृत्ति बनती है
उसी का नाम ज्ञान है। ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं जब भी हम कोई व्यवहारिक जीवन में कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं और एक उदाहरण आप लोगों के सामने बोलता हूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने बोला इंडिया गेट, ये एक शब्द बोला, तो एक साथ तीनों चीजें आप तक पहुंची होंगी। जिन लोगों ने यदि देखा है इंडिया गेट को कभी दिल्ली में जाकर के या चित्रों में देखा है, तो तीन चीजें क्या आई होंगी एक साथ आपके मन में। एक तो इंडिया गेट नाम का शब्द आया, जो अंग्रेजी में शब्द है इंडिया गेट, ये शब्द आया होगा। साथ में वो अर्थ, वो वस्तु का एक स्वरूप जैसा बन गया होगा भीतर से, और उससे संबंधित ज्ञान हो गया होगा, इतना बड़ा होता है, इस प्रकार की शैली से बना हुआ है, दिल्ली में स्थित है, और अपने आप में गेट जैसा होता है। तो वो संबंधित ज्ञान भी होता है हमको। ये तीनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। ये तो बात व्यवहारिक जीवन की हो गई। तो व्यवहारिक जीवन में भी इस प्रकार की समापत्ति हमारे साथ चलती है। लेकिन अब यहाँ तो समापत्ति की बात चल रही है, जो सवितर्क समापत्ति है, तो उसको महर्षि व्यास जी समझा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये सवितर्क समापत्ति, फिर निर्वितर्क, और फिर सविचार और निर्विचार समापत्ति, ये विषय थोड़े जटिल से हैं, थोड़े से रूखे से विषय हैं, तो थोड़ा परेशानी हो सकती है समझने में। समझ में आए ठीक है, ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत आगे की बातें हैं। ध्यान में, समापत्ति में या समाधि में बहुत आगे की बातें हैं। तो देखिए महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं। तद्यथा गौ इति शब्दः, शब्दों कह लीजिए या शब्दः कह लीजिए, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम, इति अविभागेन विभक्तानाम अपि ग्रहणम दृष्टम। एक एक शब्द को पहले आराम से देखिए, मैं सारे शब्दों को एक बार फिर से बोल देता हूँ। तद्यथा, तद्यथा, गौरिति, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, गौह इति, गौह इति, ऐसे करके विसर्ग संधि है यहाँ पर, गौह और इति और जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, गौरिति। शब्दों, इसको अलग करेंगे तो शब्द आ जाएगा। फिर आगे फिर से वही आया, गौ इति अर्थः या अर्थो, अर्थः कर लेंगे, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम, इसी के साथ ले लेंगे, गौः इति ज्ञानम। इसमें एक शब्द छिपा हुआ है इति, ज्ञानम इत्य दिख रहा है ना, ज्ञानम इत्य, तो इनको अलग अलग करेंगे तो बनेगा ज्ञानम इति। और आगे एक शब्द है अविभागेन, आपको दिख रहा होगा विभागेन, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अविभागेन। और आगे क्या शब्द है, विभक्ता नाम, अपि, दो शब्दों से मिलके बना विभक्ता नाम और अपि। फिर आगे है ग्रहणम दृष्टम, दृष्टम नहीं लिखा हुआ है, दृष्टम लिखा हुआ है। देख लीजिए, दृष्टम में और दृष्टम में अंतर होता है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारा उच्चारण गलत हो जाता है। ये दृष्टम बनेगा, इससे बनेगा दृष्टम, तो दृष्टम लिखा हुआ है ना कि दृष्टम। बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो वो ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला शब्द है तद्यथा, तद्यथा यानी जैसे कि, एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हम भी जब हम कोई बात शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि, मान लीजिए, ऐसे कहते हैं ना हम, तो तद्यथा का मतलब है जैसे कि। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, और हमेशा हमने पीछे भी देखा है कि पहले एक उदाहरण देते हैं, फिर बाद में सिद्धांत को सामने लाके खड़ा करते हैं और उसकी पुष्टि की जाती है उदाहरण से। तो ये जो उदाहरण है, ये लौकिक जीवन का उदाहरण है, ना कि समापत्ति है ये। समापत्ति में गाय नाम की कोई चीज होती नहीं है। समापत्ति में तो सूक्ष्म भूत होंगे, स्थूल भूत होंगे, इंद्रियां होंगी, और आत्मा खुद होगा, तो उन पर बात चलेगी बाद में। अभी तो पहले गाय को उदाहरण ले रहे हैं। गौ इति शब्दः, जैसे गौ बोला तो गाय नाम का एक शब्द होता है। गौ इति अर्थः, गाय नाम का एक अर्थ होता है, यानी वस्तु होती है। गौ इति ज्ञानम, जैसे ही गाय बोला तो गाय का ज्ञान भी होता है साथ में। विभक्ता नाम अपि, पहले इस शब्द को लेंगे, विभक्ता नाम अपि, विभक्त होते हुए भी, अपि माने भी, कि ये तीनों चीजें अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, अविभागेन यानी अभिन्न रूप से, यानी साथ में मिली हुई, ग्रहणम ग्रहण होती हुई, दृष्टम देखी जाती हैं।
आसान अर्थ हो गया ना इस पंक्ति का, जो थोड़ा कठिन सी दिख रही थी। क्या हुआ फिर से समझेंगे। जैसे कि गौ जो नाम का शब्द है और गाय नाम का जो प्राणी है, जो सामने एक गाय नाम की वस्तु है, गौ इति ज्ञानम, और गाय का जो ज्ञान होता है, ये क्या है, विभक्ता नाम अपि, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। विभक्ता नाम अपि, विभक्त होते हुए भी, पृथक पृथक होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी, अविभागेन, एकदम मिली जुली, अभिन्न रूप से, ग्रहणम दृष्टम, इनका ग्रहण देखा जाता है और देखा ही जाता है। अभिन्न रूप से ही तो देखा जाता है। हमने जैसे मैंने गाय बोला, गाय बोला, और साथ में एकदम से गाय का चित्र उपस्थित हो जाता है और गाय से संबंधित जानकारियां, ज्ञान उपस्थित हो जाता है हमको। या सामने गाय खड़ी दिख जाए तो गाय का शब्द भी आ जाता है, यानी इसका नाम गाय होता है, और साथ में उसका ज्ञान भी हो जाता है। या हमारे मन में कोई ज्ञान उत्पन्न हो गाय के संदर्भ में कि आज मैंने गाय का दूध पिया, अचानक से गाय का ज्ञान हो जाए तो दोनों चीजें साथ में आ जाती हैं, गाय भी आ जाती है और गाय का शब्द भी आ जाता है। ये तीनों चीजें अभिन्न रूप में होती हैं, यानी मिली जुली होती हैं, दिखने में अलग अलग दिखेंगी लेकिन साथ साथ चलती हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये चीज हमको बताई जा रही है लौकिक जीवन के उदाहरण को लेकर के। अब देखिए आगे दूसरी पंक्ति में एक बात और बता रहे हैं इसी में ही। वो कह रहे हैं विभज्य मानाश्चान्ये शब्द धर्म, अन्य अर्थ धर्म, अन्य ज्ञान धर्म, इति एतेषां विभक्तः पंथाः। तो पहले सभी शब्दों को एक बार और आराम से देखेंगे ताकि एक एक शब्द स्पष्ट हो सके। विभज्यमानाः च अन्ये, पहला शब्द क्या है, विभज्यमानाः, और इसमें साथ में च भी जुड़ा हुआ है तो उन दोनों को मिलके बना विभज्यमानाश्च, और साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है अन्ये। आगे है शब्द धर्म, आसान शब्द है। फिर उसके बाद में है अन्य अर्थ धर्म, अन्य ज्ञान धर्म, इति एतेषाम, इन दोनों को मिलके बना इत्येतेषाम, इति एतेषाम विभक्तः पंथाः। ये तो आसान शब्द हैं। तो अब जो पहला शब्द है इसमें वो है विभज्यमानाः च माने और, यानी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और लगा करके, च लगा करके। विभज्यमानाः, विभाजित होते हुए, क्योंकि ये तीनों चीजें विभाजित होती हैं, उसी को बता रहे हैं कि विभाजित ये तीनों चीजें होती हैं। और क्या क्या विभाजित होता है तो उसको कह रहे हैं अन्य शब्द धर्म, शब्द शब्द नाम का जो धर्म होता है वो भी भिन्न होता है। अन्य का मतलब है यहाँ पर भिन्न, ये भी अलग ही होता है। मिला, दिखने में मिली जुली रहेंगी लेकिन शब्द नाम के धर्म भी अलग होते हैं। अन्य अर्थ धर्म, अर्थ के भी धर्म अलग होते हैं, वस्तु के भी धर्म अलग हैं। अन्य ज्ञान धर्म, ज्ञान के भी धर्म अलग होते हैं। इति एतेषाम विभक्तः पंथाः, एतेषाम यानी इनके, इन तीनों के, विभक्तः यानी भिन्न भिन्न होते हैं, पंथाः माने अस्तित्व, इन तीनों के अस्तित्व जो हैं, इन तीनों के रास्ते जो हैं। यहाँ पंथ का मतलब सीधे सीधे उस रास्ते से नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पंथा शब्द का जो अर्थ बताए वो बताए अस्तित्व। इन तीनों के अस्तित्व कैसे हैं, विभक्त हैं, अलग अलग हैं। कैसे, अभी तो हमने केवल अर्थ समझा इस पंक्ति का, अब आइए उदाहरण से समझते हैं। शब्द के जो धर्म होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं, किससे, उस वस्तु से, और वस्तु के जो धर्म हैं वो किससे अलग हैं, उस शब्द से और उस ज्ञान से। और ज्ञान के जो धर्म होते हैं वो उस वस्तु से और उस शब्द से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो फिर से वही तीन चीजें लिखते हैं। एक तो हो गया शब्द का धर्म, एक हो गया उस अर्थ यानी वस्तु का धर्म, और एक हो गया ज्ञान का धर्म। देखिए ध्यान से समझेंगे। शब्द के धर्म क्या क्या होते हैं। शब्द का पहला धर्म तो यही होता है कि वो मुख से निकलता है। जिन लोगों ने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी होगी वो शब्द के धर्म जानते हैं अच्छे से, बढ़िया से। शब्द हमारे नाभि से प्रकट होता है, भीतर से आता है, हृदय प्रदेश से होता हुआ, कंठ से होता हुआ, और मुख में अलग अलग स्थानों से स्पर्श होकर बाहर आता है। ये शब्द का धर्म है। और क्या धर्म होता है, कर्णेंद्रिय से सुना जाता है, या लिखा हुआ है तो फिर आंखों से देखा जाता है।
कई सारे भेद होते हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, ये भी इस शब्द का ही धर्म होता है। और साथ में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये भी शब्द के भेद होते हैं, ये भी धर्म है उसके। शब्द बहुत ऊंचा बोला गया, नीचा बोला गया, या एकदम समान स्वर में बोला गया, ये भी शब्द के धर्म है। तो ये अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? अर्थ से और ज्ञान से। जैसे मैंने गाय बोला, तो गाय कितना जोर से बोला गया, कितना जल्दी बोला गया, कैसा वो मन में आया, वो उसके जो धर्म हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो किससे अलग हैं? गाय नाम के प्राणी से। गाय के जो धर्म है उनसे अलग हैं। कैसे अलग हैं? तो अभी देखिए। तो गाय नाम का जो अर्थ है वो वस्तु है, उसके धर्म क्या हैं? कि गाय का अपना कोई आकार है, अपना एक अस्तित्व है। गाय के अलग अलग अंग हैं, गाय की बोली है, गाय का रंगों का भेद मिल जाएगा गाय में, बहुत प्रकार की वैरायटी मिल जाएंगी गायों में। तो वो गायों के विशेषताएं हो गई, गायों के धर्म हो गए। तो जो गाय के धर्म हैं वो शब्द के धर्म से अलग हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल अलग हो गए। कोई ये ना समझ ले कि जो शब्द के धर्म हैं वो ही गाय के भी धर्म हो गए। शब्द और अर्थ दोनों एकदम अलग अलग चीजें हो गई ना। शब्द के धर्म तो हो गए कि वो या तो ऊंचा बोला जाएगा, नीचा बोला जाएगा, जल्दी बोला जाएगा, शीघ्रता से बोला जाएगा, या और भी जो भी धर्म होते हैं शब्द के, कानों से सुना जाएगा। लेकिन अब ये जो गाय नाम का जो प्राणी है, इसके अपने धर्म है, आकार वाला होता है, वो स्थान घेरता है ये अपने आप में, और इसका अपना रंग है, इसकी अपनी और भी विशेषताएं हैं, जैसे इसकी अपनी प्रजातियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, पुचकार सकते हैं, पुकार सकते हैं। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, इसके विशेषताएं हो सकती हैं। वो शब्द की नहीं होती। जो शब्द की होती हैं वो अर्थ की नहीं होती। इतनी बात समझ में आ रही होगी ना अब तो, कि ये क्या होते हैं। वहीं आके देख लीजिए एक बार। ये अन्य 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 शब्द लग रहा है ना, अन्य यानी भिन्न होते हैं ये, इनके सबके धर्म। अब एक शब्द और है इसमें, ज्ञान। अब ज्ञान के धर्म भी बिल्कुल अलग होते हैं। कैसा ज्ञान हुआ किसी वस्तु के बारे में? भाई, गाय का धर्म अलग है, गाय की जानकारी अलग है, और बैल की जानकारियां अलग हैं, बैल से संबंधित ज्ञान अलग है। या कोई पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित ज्ञान अलग है। तो जो जो जानकारियां उस वस्तु के बारे में हैं, वो एकदम उस वस्तु से भी अलग है, साथ में उसके शब्द से भी अलग होती है, भिन्न होती है। शब्द के धर्म अर्थ यानी उस वस्तु से, उस ज्ञान से अलग होते हैं, और उस वस्तु के जो धर्म होंगे वो उसके शब्द के धर्मों से अलग होंगे, और साथ में ज्ञान के धर्मों से भी अलग होंगे। और ज्ञान के जो धर्म होंगे वो शब्द से भी अलग, शब्द के धर्मों से अलग होंगे, और साथ में उस वस्तु के धर्मों से अलग होंगे। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं? ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। साथ में अन्य अन्य शब्द हुए ना, अन्य। यहां से देखिए, अन्य शब्द धर्म, अन्य अर्थ धर्म, अन्य ज्ञान धर्म, इति एतेषाम विभक्तः पंथा। तो इनके जो अस्तित्व है, इनका जो होना है अपने आप में, वो क्या है? वो भी भिन्न ही होता है। यानी इनको हम देखने में मिले जुले लगेंगे, अविभक्त रूप में लगेंगे, लेकिन इनका अस्तित्व तीनों का अलग अलग होता है। ये समझने वाली बात है। अब आगे देखिए। अब पहुंच रहे हैं समापत्ति पर, कि समापत्ति में कैसे चलता है ये। तो समापत्ति में गाय तो आगे खड़ी नहीं होगी, ना गाय के बारे में वहां चर्चा होगी। समापत्ति में तो पीछे जो हमने तीन चीजें देखी थी, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, उन तीनों की बात होती है, उन्हीं तीनों की समापत्ति होती है। तो अब उन्हीं के उदाहरण हम लेंगे, और फिर उन्हीं पर हम इस सवितर्क समापत्ति को घटा के देखेंगे। ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक अंतिम पंक्ति है, बहुत बड़ी पंक्ति है, आराम आराम से देखेंगे इसको। तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः स चेत। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, चेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्प अनुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्ण समापत्ति ही सवितर्क इति उच्यते। कितनी प्यारी भाषा है ऋषि की, देखिए। अब एक एक शब्द को पहले आराम से अलग अलग करके देख लें, संधि विच्छेद देख लें, फिर इनके अर्थ समझेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द है तत्र। आसान है।
समापन्नस्य योगिनः यो गवाद्यर्थः, इसको अलग अलग करेंगे तो गौ आदि अर्थः ऐसा बनेगा। गौ आदि अर्थः यानी गौ आदि वस्तुएं, जैसे गाय, पुस्तक, कलम, कुर्सी, मेज। गौ आदि, गौ के साथ आदि लगा दिया तो सारी चीजें आ जाएंगी फिर उसमें। और अर्थ का मतलब वस्तुएं, गौ आदि वस्तुएं। और आगे क्या है, समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ स। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, मैं सभी शब्दों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ थोड़े कठिन शब्द आपको लग रहे होंगे, पहले शब्दों को ही टटोल लिया जाए। यहाँ बन रहा है चेत, चेत शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, चेत, तकार हलंत, त के नीचे हलंत है उन, और साथ में है शब्दार्थ। तो चेत और शब्दार्थ को मिलाएंगे तो बनेगा चेत, चेत शब्दार्थ ऐसा बनेगा। ये चेत शब्दार्थ अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा ही है, संधि विच्छेद ऐसे ही होगा। चेत जमा शब्दार्थ और ज्ञान विकल्प, ये तो आपके जाने पहचाने शब्द हैं। अनुविद्ध, ये शब्द भी पीछे आया है कई बार, अनुविद्ध। उपावर्तते, ये शब्द भी आया है। सा संकीर्ण समापत्ति ही, और इसको देखिए अंतिम शब्द को, सवितर्क इति उच्यते, सवितर्केत्युच्यते। इसको अलग अलग करेंगे तो तीन शब्द हैं इसमें, सवितर्क, इति, उच्यते, या सवितर्का, सवितर्का इति उच्यते, ये तीन शब्द हैं। तो हमने सभी शब्दों को अलग अलग करके देख लिया, अब इसका अर्थ देखते हैं और फिर इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, तत्र माने वहां पर, वहां पर कहाँ पर, वो जो समापत्तियों की चर्चा चल रही है उन्हीं में जिस जिस सवितर्का समापत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो तत्र यानी वहां पर क्या होता है, समापन्नस्य योगिनः, जो समापन्न योगी है। और समापन्न योगी कौन सा होता है, जिसने अपनी वृत्तियों को क्षीण कर लिया है, जिसने ऊंची एकाग्रता को प्राप्त किया है। ऊपर जो उदाहरण की बात चल रही थी ये तो व्यावहारिक जीवन की बात थी, ये तो कोई भी करके देख लेता है। गाय सामने खड़ी हुई है तो उसमें शब्द भी, अर्थ भी, और जो ज्ञान है उनको देख लेते हैं हम अलग अलग रूप में, उनके धर्मों को अलग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ जो समापत्ति में चर्चा चल रही है वो समापन्न योगी की बात है। मैं तो सीधा कहता हूँ कि हमारे और आपके मतलब हमारे और आपके स्तर की बात भी नहीं है, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है कि वहाँ कैसा हो रहा होता है। लेकिन होता ऐसा ही है जैसे व्यावहारिक जीवन में हम एक मोटे मोटे गाय के उदाहरण से देख रहे थे। तो समापन्न योगी एक बार फिर से समझ लीजिए, समापन्न योगी यानी जिसने चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति बनाई है, एकाग्रता बनाई है, उसके साथ ये हो रहा होता है। तो उस समापन्न योगी की समाधि प्रज्ञायाम, पहले इस शब्द को लेंगे, समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा में, यानी जो उसने समाधि से जो एक बुद्धि बनाई है, ऊंची एकाग्रता जिसकी बन गई है, ऐसा जिसका बोध है, उसको समाधि प्रज्ञा बोलेंगे। ये शब्द भी आया था पीछे, शायद 20वें सूत्र में था। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, जिसने ऊंची एकाग्रता को प्राप्त किया है, ऊंची समाधि जिसकी लगी हुई है इस समय, तो उसमें क्या होता है, यो गौ आदि अर्थ समारूढ़, उसमें गौ आदि जो अर्थ हैं यानी गाय आदि जो वस्तुएं हैं, यहाँ गाय को तो केवल उदाहरण के रूप में लिया, लेकिन हम किसको उदाहरण लेंगे समापत्ति में, ग्रहित्री, ग्रहण या ग्राह्य, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, इंद्रियां और आत्मा, उनको लेंगे यहाँ पर। तो वो जितने अर्थ हैं, वो वस्तुएं हैं, वो क्या होती हैं, समारूढ़ होती हैं। समारूढ़, आपने एक आरूढ़ शब्द सुना होगा, उससे समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, आरूढ़, आरूढ़ का मतलब क्या होता है, चढ़ना, किसी चीज पर ऊपर आ जाना, उपस्थित हो जाना, घोड़े पर चढ़ जाना, अश्वारोहण, आरूढ़ हो जाना। तो घोड़े पर चढ़ जाना मतलब घोड़े पर उपस्थित हो जाना। तो वैसे ही यहाँ आरूढ़ शब्द को भी ऐसे लेंगे कि समाधि प्रज्ञा में वो वस्तुएं आरूढ़ हो जाती हैं, यानी उस बुद्धि में या उस चित्त में वो वस्तुएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। सचेत, चेत माने यदि, तो क्या होता है उस वस्तु के साथ, शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्प से शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है, साथ में ज्ञान भी होता है। और विकल्प यानी भेद, तीनों चीजें होती हैं, वो उनका तीनों का भेद होता है, तीनों अलग अलग रूप में वहां पर होती हैं। अनुविद्ध माने जुड़ी हुई होती हैं।
वो तीनों का भेद होते हुए भी वो जुड़ी हुई उपावर्तते यानी प्राप्त होती हैं, उनको इस प्रकार से देखा जाता है। तो जहां इनको उस समाधि प्रज्ञा में देखा जाता है तीनों को, और कैसे देखा जाता है, अनुविध, साथ में मिला जुला हो करके, कि जहां वो मिश्रित रूप में है, तो उसी को क्या कहते हैं, अ, वैसी जो मिली जुली, संकीर्णा का मतलब जो मिश्रित रूप में है, जो संकीर्ण समापत्ति है, जो मिली जुली समापत्ति है, उसी का नाम बताया सवितर्का इति उच्यते। उसी को सवितर्का समापत्ति कहेंगे। ये परिभाषा लास्ट में इन्होंने रख दी। फिर से देख लीजिए आराम से। ये वाक्य थोड़ा लंबा है, कठिन जैसा दिखने वाला है, लेकिन उदाहरणों से समझेंगे अभी तो बात समझ में आ जाएगी। तीन चीजें हमारे साथ चल रही थी, एक तो है ग्रहित्री, एक है ग्रहण और एक है ग्राह्य। इनमें सबसे पहले हम ग्राह्य को लेते हैं। पिछले सूत्र में भी पहले ग्राह्य को ही लिया गया था। तो ग्राह्य में दो चीजें आती हैं, एक तो स्थूल भूत और एक सूक्ष्म भूत। तो मान लीजिए सबसे पहले कोई स्थूल भूत ले लिया। स्थूल भूत कौन सा ले लें, पृथ्वी ले लिया। पृथ्वी नाम का एक स्थूल भूत लिया। ये अपने आप में एक वस्तु हो गई, अर्थ हो गया। ये क्या होता है, ये उस समापन्न योगी की समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ होता है, यानी उससे जाके जुड़ता है उस व्यक्ति के, वो जो योगी है उसके चित्त से जाके क्या होता है, उपरक्त होता है। जो पीछे चर्चा आई थी पिछले सूत्र में, उपरक्त होगा, जुड़ेगा वहां जा करके। जुड़ने पर क्या होता है, फिर समापन्न होगा, यानी सम्यक रूप से प्राप्ति हो जाएगी चित्त को। किसकी, इस पृथ्वी नाम के स्थूल भूत की, जो पृथ्वी नाम का भूत होता है। प्राप्ति हो गई, प्राप्ति होने के बाद में क्या होता है, ये समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ हो गया। ये वही मतलब हो गया समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ हो जाना, यानी उस योगी की बुद्धि में, चित्त में जाकर के वो जुड़ जाता है सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से। तो क्या होता है वहां पर, चेत। तो वहां चेत यानी यदि, ये जो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें होती हैं, यानी ये पृथ्वी नाम का जो भूत है, इसका शब्द भी वहां पे रहेगा, यानी योगी को पता रहेगा कि इस ये पृथ्वी है, जिसका मैं इस समय बोध कर रहा हूँ, जिसका मुझे साक्षात्कार हो रहा है, समापत्ति हो रही है। शब्द रहेगा, साथ में क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, यानी ये वस्तु सामने उपस्थित रहेगी। कहने को यहाँ स्थूल भूत बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म होता है। पृथ्वी नाम का जो तत्व होता है अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको सीधे सीधे आंखों से नहीं देख सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ नए लोगों के लिए, ये पृथ्वी, ये वाली पृथ्वी नहीं जिस पर हम रह रहे हैं, वो पृथ्वी नाम का सूक्ष्म भूत जो भीतर विद्यमान है हमारे, या प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, जिससे सारा संसार बना है, वो पृथ्वी की बात चल रही है। तो वो क्या होगा, उसका शब्द भी रहेगा, पृथ्वी नाम का शब्द चलेगा भीतर, साथ में उसका वो वस्तु भी उपस्थित रहेगी, सामने रहेगी, आत्मा के चित्त में उपस्थित रहेगी। साथ में उसका ज्ञान होगा, उससे संबंधित जानकारियां सब वृत्ति के रूप में भीतर आत्मा के पास होंगी। ये सब चलेगा। तो जिसमें ये तीनों अनुविद्ध होंगी, जुड़ी हुई होंगी, उपावर्तते, उनकी प्राप्ति होगी, तो उसी को सवितर्का समापत्ति कहेंगे। ये सवितर्का समापत्ति के भीतर ये मामला चलेगा। और उदाहरण ले लेते हैं। ये तो एक उदाहरण लिया स्थूल भूत का। सूक्ष्म भूत का उदाहरण ले लेते हैं। सूक्ष्म भूत क्या होते हैं, पंच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। कोई भी इसमें से ले लीजिए, गंध ले लीजिए, तो गंध नाम का जो ग्राह्य है, ध्यान से समझेंगे, ग्राह्य है अभी ये हमारे लिए। तो इस ग्राह्य के साथ क्या होगा, ये उस समापन्न योगी की समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ होगा, उससे जाके उपरक्त होगा, फिर समापन्न होगा, फिर क्या होगा, तदाकारापत्ति, उसी के जैसा हो जाएगा। या कहें कि तदाकारापत्ति निर्भासते, उसी रूप में वो भाषित होता है, जो पिछले सूत्र में देखा था। और फिर क्या होगा, इस गंध नाम की तन्मात्रा का शब्द भी होगा कि ये गंध है, और साथ में फिर उसका वो वस्तु भी उपस्थित रहेगी, और साथ में ज्ञान भी होगा उसका। इस प्रकार की जो समापत्ति होगी, जिसमें तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, संकीर्ण रूप में हैं, मिली हुई हैं, मिश्रित हैं, इसी को सवितर्का समापत्ति कहेंगे। अब एक अगला उदाहरण यहां से ले लें, ग्रहण को लेकर के। ग्रहण में कौन सी चीजें आती हैं, इंद्रियां आती हैं। तो इंद्रिय भी वहां पर ऐसे ही काम करेगी। कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में बात यही है कि
जब ये समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ होगी, जब ये हमारे चित्त तक पहुंचेगी, जैसे मणि के सामने कोई वस्तु जाती है और मणि उस वस्तु के जैसी दिखने लगती है, तो ठीक वैसे ही ये वस्तु वहां तक जब जाएगी ना, तो उसमें सवितर्का समापत्ति जिसकी चर्चा अभी चल रही है, वहां पर शब्द भी, अर्थ भी और ज्ञान भी, ये तीनों चीजें उपस्थित रहेंगी मिश्रित रूप में, संकीर्ण रूप में। फिर वही बात आत्मा के ऊपर लागू होगी। जब आत्मा वहां पर विषय बनेगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा की समापत्ति होगी, तो आत्मा नाम का शब्द भी रहेगा वहां पर। आत्मा खुद को शब्द के रूप में भी जान रहा होगा कि हाँ, ये मैं आत्मा हूँ। जब ये बोध हो रहा होगा तो उस समय ये भी तो साथ में रहेगा ना कि हाँ, ये मेरा नाम आत्मा है, ये भी रहेगा साथ में। साथ में आत्मा नाम की वस्तु भी उपस्थित होगी चित्त में, क्योंकि चित्त में ही तो उसका स्वरूप जाके प्रकट होता है, समापन्न होता है, तदाकारापत्ति होती है। और साथ में ज्ञान होगा, ज्ञान भी उपस्थित रहेगा। तीनों चीजें मिली जुली संकीर्ण रहेंगी। ठीक है जी। तो ये है सवितर्का समापत्ति। अभी हमारे स्तर से बहुत आगे की बातें हैं। कई लोगों को तो सीधे सीधे व्यावहारिक बातें दिखती नहीं है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बात लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा या स्वधर्म आदि को लेकर लंबी चर्चाएं हमारी हुई, या मन की स्थितियों को लेकर बातें हुई, तो सबको लगता है जी हाँ, हमारे काम की बात हो रही है, ये हमारे काम की बात है, ये हमारे व्यवहार की बात बताई जा रही है, हाँ यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब ये थोड़ी सैद्धांतिक गहरी बातें होती हैं जो आगे जाके समाधि में कुछ गहरे प्रत्यक्ष होंगे, इनमें थोड़ी सी रुचि हमारी घटने लगती है। और वो संख्या से भी पता चल जाता है। कक्षा की संख्या इस समय लगभग 68 है। पहले 80 तक भी संख्या होती थी, तो लोगों की संख्या कम होने के पीछे का तात्पर्य ये भी है कि ऐसे विषयों में रुचि कम हो जाती है आकर के। लेकिन असली बात तो यही है कि जब तक हम सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे, जो सिद्धांत ऋषियों ने दिया है, तब तक वो विषय हमारे व्यवहार का हिस्सा बनेगा ही नहीं। तो पहले सिद्धांत को एक बार समझ लें, भले ही पूरा समझ में ना आए, लेकिन एक मोटी मोटी दृष्टि ये तो बन रही होगी हमारी कि समाधि में, समापत्ति में, या इस सवितर्का समापत्ति में कितनी गहरी चीजें चल रही होती हैं जिसका हमको पता ही नहीं है, या आज से पहले हमको जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है। हम तो सोच रहे थे कि समापत्ति होगी, समाधि होगी, दिख जाएगा सामने से एकदम से, काम खत्म। लेकिन उन्होंने इनके भी भेद करके बता दिए कि सवितर्का समापत्ति में तो ये तीनों चीजें मिली जुली रहती हैं, होंगी अलग अलग लेकिन मिली जुली रहती हैं। अब एक अगली निर्वितर्का समापत्ति जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षाओं में, वो इससे भी रोचक है, वो इससे भी और कमाल की है। उसमें केवल वस्तु ही उपस्थित होती है, शब्द भी हट जाता है और संबंधित ज्ञान भी हट जाता है। उसमें बड़ी एक शंका जैसी रहती है। लेकिन इतनी बात तो है कि कितनी ही ऐसी बातें हैं आध्यात्मिक जीवन की, अंतर जगत की यात्रा से संबंधित, जिनका बोध तक हमको नहीं है, जिनके बारे में कभी हमने विचार तक नहीं किया कि ऐसा भी होता होगा। थोड़ा रूखा लगेगा विषय, मैंने पहले ही कहा था कि अब आगे जो अगले 7-8 सूत्र हैं वो थोड़े रूखेपन वाले ही मिलेंगे हमको। ऐसा लगेगा, सीधे सीधे व्यवहार से जुड़ते नहीं दिखेंगे। लेकिन जिस समय ये स्थितियां हमारी बनेंगी, जिस समय हम यहाँ तक पहुंचेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि कितनी गहरी बातें ऋषियों ने हमारे लिए एकदम ऐसे रख दी जैसे किसी ने हमारे लिए हलवा बना के रख दिया हो, बस अब तो खाना शेष है। नहीं तो इतनी बातों को पता करने में हमारे कितने जन्म बीत जाते। अब एक बात और आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कक्षा का भी समय हो लिया है और ये सूत्र भी पूरा हो गया है। तो बात वो है कि एक बात का उल्लंघन जो कक्षा के अधिकांश सदस्य कर रहे हैं वो ये है कि कक्षा में बहुत देर से जुड़ते हैं। और देर से जुड़ने का मतलब ये है कि फिर बहुत सारी बातें जो पहले हो चुकी हैं, पहले 10-15 मिनट में, वो छूट जाती हैं आपसे। फिर आप प्रश्न करते हैं, मुझे दोहरानी पड़ती हैं, और कई बार दोहराने से भी समझ में नहीं आती और फिर कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती, नहीं आया। और फिर प्रश्न पूछने का अधिकार भी उसी को होता है जो कक्षा में नियमित हो या समय से जुड़े। तो आज की कक्षा में
जिस समय कक्षा शुरू हुई थी तो लगभग 35 के करीब लोग थे, तो इसका मतलब बाकी जितने लोग हैं वो कक्षा में बहुत विलंब से जुड़े हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी की यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप विलंब से जुड़ते हैं तो इसमें हानि आप ही की है। चलिए, तो मोहनलाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं एक बार क्षमा के साथ चाहता हूँ, एक बार सवितर्क समाधि को आप दोबारा से बताएंगे। थोड़ा सा जो अभी आपने किया ना, रिपीट रिपीट किया कि देर से जुड़ने का कारण, भाई हम आपको ही नुकसान होगा, जी। तो यदि आप बता सकते तो ठीक है जी। हाँ, बता देते हैं, ठीक है। तो सवितरका समापत्ति को सूत्र से ही देख लेते हैं कि ऐसी समापत्ति जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेद संकीर्ण रूप में होते हैं, मिश्रित रूप में, मिले जुले रूप में होते हैं। जिस समय समापत्ति हो रही है, अब समापत्ति समझना जरूरी है, तो श्रीमान जी पहले आप मुझे ये बताएंगे समापत्ति क्या होती है, तब मैं थोड़ा और आगे स्पष्ट कर पाऊंगा। आप बताएंगे समापत्ति किसे कहते हैं। जी, समापत्ति नहीं समझ पाया जी मैं, देर से जुड़ने के कारण। जी। हाँ, और मैंने देखा है आप पिछली कई कक्षाओं में अनुपस्थित रहे हैं। हाँ, मैं आज ही कई पर्याप्त दिनों में जुड़ा हूँ। हाँ। अ, शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये तीनों अलग-अलग हैं, और जो शब्द है, शब्द को पहले हम शब्द वो क्या कह रहा है, शब्द का धर्म क्या है, फिर उसका ज्ञान, उसका अर्थ क्या है, और फिर उसका ज्ञान क्या है। ये तीनों अलग-अलग हैं जी। नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक समापत्ति को नहीं समझेंगे ना, मैं कहता हूँ ये सवितर का समापत्ति आएगी ही नहीं समझ में। इस पर पिछले कई दिन से चर्चा हो रही है समापत्ति को लेकर, और आप कक्षा में नहीं थे, मुझे पता है। और आज भी जब मैंने कक्षा शुरू की तो कक्षा के शुरू में सबसे पहले समापत्ति शब्द को फिर से बताया, जबकि मैं कितनी बार समापत्ति को खोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। और इसीलिए बताया क्योंकि चर्चा ही समापत्ति के प्रकारों की चल रही है। सवितर का समापत्ति समापत्ति का एक प्रकार है, पहला भेद है, तो उसके लिए समापत्ति की जानकारी होना जरूरी है। और समापत्ति की जानकारी करने में हमको 2-3 दिन लगे थे। जी आचार्य जी, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा। हाँ, आप जी। सुनिएगा और फिर जब बात समझ में ना आए तब बताइएगा। तो बाकी लोगों से भी एक निवेदन यही है कि आप लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें, अच्छे से पीछे से जोड़ करके देखें सभी चीज़ों को, जैसे चौधरी साहब देखते हैं। यदि तब समझ में ना आए फिर आप पूछिएगा। जी बड़े भैया, आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, मुझे इसमें एक चीज समझ में आई, इसमें आ रहा ना सवितर्क। जी। तो मेरा ये विचार था, स माने सहित, हाँ जी। तो वितर्क माने वितर्क, जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों मिश्रित रूप से एक साथ रहते हैं, उसको हम सवितर्क समापत्ति कहेंगे। ऐसा सही है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, वहाँ स का मतलब सहित से ही है। जी। हाँ। पर वो जो वितर्क शब्द है ना, कई लोग सोच लेते हैं कि ये वितर्क वो है तर्क वितर्क करने वाला जो वितर्क होता है, या पीछे भी वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि आई थी। तो ऐसा मतलब आज तक कहीं स्पष्ट हुआ नहीं है कि ये वितर्क का सीधे सीधे मतलब क्या है, या वितर्क को यहाँ कैसे जोड़ के देखें। तो बस अभी केवल इस शब्द को याद रखें कि वितर्क वो चीज है जहाँ पर स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, इतना ही। नहीं तो जैसे आज ही मैं एक चीज सोच रहा था, आपने एक शब्द सुना होगा, अक्लमंद। तो अक्लमंद में अगर वैसे देखें शब्द को खोल करके, तो अक्ल है जिसकी मंदी, जिसकी अक्ल मंदी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, उसको कहेंगे अक्लमंद। लेकिन वैसे क्या व्यवहार में क्या लेके आते हैं, बड़ा अक्लमंद व्यक्ति है ये तो, यानी बड़ा होशियार है, बड़ा बुद्धिमान है। तो कई बार सीधे सीधे शब्द उस बात को नहीं कह रहे होते जब हम अपनी तरीके से खोलते हैं उसको। तो अक्लमंद शब्द बुद्धिमान के लिए आता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाने लगे इसमें कि भाई अक्ल का मतलब तो बुद्धि हो गई, मंद का मतलब धीमे हो गई, तो जिसकी बुद्धि धीमी है उसी को अक्लमंद कहेंगे। तो वैसे ही वितर्क का मतलब जहाँ कुछ तर्क चल रहा है, कुछ वितर्क चल रहा है, ऐसी कोई समाधि होगी,
आपस में चर्चाएं चल रही होंगी, लोग घसीट रहे होंगे एक दूसरे को पकड़ के, बहस चल रही होगी, उसको वितर्क कहेंगे। वैसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक छोटा सा मतलब इसमें ये किया जाता है कि जिसमें विचार हैं। वितर्क का मतलब यहाँ विचार से है, जहाँ मनन है, मंथन है, एक ऐसा अर्थ लिया जाता है। लेकिन सीधे सीधे वितर्क का यहाँ से क्या तात्पर्य है, ये अभी तक दिखने में नहीं आया कहीं से। आचार्य जी, एक क्षमा चाहता हूँ, इसमें एक थोड़ा सा एक शंका और उठ रही थी। हाँ जी। शब्द अर्थ और ज्ञान में जैसे उच्चारण हो गया, किस रूप में बोला जा रहा है, ह्रस्व दीर्घ में बोला जा रहा जी। है, और अर्थ माने वो वस्तु, जी। उसका कैसा रंग रूप आकार है, और ज्ञान माने वस्तु की उसकी जानकारी। जी। तो जानकारी, तो ये शब्द और अर्थ भी जानकारी में ही आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे उन्हें भी, लेकिन अभी मुख्य रूप से वस्तु का ज्ञान। ये वस्तु का ज्ञान यही स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम ज्ञान को देखते हैं दूसरे रूप में, दूसरे अर्थों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान से मतलब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये कौन सा वाला ज्ञान है, इसको थोड़ा क्लियर करिए। हाँ, जैसे गाय है, गाय को देख करके क्या जानकारियां होती हैं, आप बताइए। जैसे गाय देखी तो क्या क्या जानकारियां हुई, जानकारियां बतानी है बस। तो जानकारी में तो उसका रंग रूप आकार, पूंछ, सींग और सब चीज आ जाएंगे उसमें। हाँ, तो बस जब उसके रंग को लेकर के भीतर एक वृत्ति बनती है, एक जानकारी जाती है हमारे, वही तो ज्ञान है। हालांकि शब्द का भी ज्ञान होता है, उस वस्तु का भी ज्ञान, उस वस्तु के आकार प्रकार का अलग भी ज्ञान है, लेकिन उस वस्तु से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उसी को यहाँ ज्ञान से कहा गया है। इसमें आवश्यक नहीं है कि वस्तु उपस्थित हो, वस्तु अनुपस्थित भी हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल, वस्तु तो रहेगी, वस्तु के बिना कैसे काम चलेगा, वस्तु तो रहेगी। तभी तो कहा तीनों से। वस्तु प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है ना। ये तो उदाहरण दिया गया है ना गाय का, तो वो तो गाय की तो स्मृति भी आती है, लौकिक जीवन का उदाहरण है, हो या ना हो, हाँ ज्ञान तो होता है उसका। लेकिन यहाँ सारी बात जो चल रही है वो समापत्ति की, सूक्ष्म भूत हैं जिसमें स्थूल भूत हैं, इंद्रियां हैं, आत्मा है, उसकी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। नीति माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, आपने वो दृष्टम और द्रष्टम दो दो शब्द भिन्न है, तो क्या है उसमें भिन्नता? लिखने की और बोलने की भिन्नता है। अच्छा, बोल अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है ना? नहीं, हो सकती है, वो तो व्याकरण वाले जानेंगे कि वो भिन्नता क्या होगी, कि दृष्टम का मतलब क्या है और दृष्टम का क्या है। मैं केवल उच्चारण की दृष्टि से कह रहा था कि कुछ हाँ लोग दृष्टम को द्रष्टम बोल देते हैं। जैसे दृष्टि एक शब्द होता है, दृष्टि, मेरी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, तो जिन पर बोलना नहीं आता दृष्टि, वो क्या कह देते हैं, दृष्टि, दृष्टि कह देते हैं। तो मैं केवल उच्चारण के उद्देश्य से बता रहा था कि उच्चारण शुद्ध बोलना है, इसका दृष्टम नहीं बोलना, दृष्टम बोलना है। अर्थ तो हो सकता है बदल जाएगा। रल, ये यहाँ पर रिकार है, ये वाला, और यहाँ पर र बना हुआ है, तो इतने मात्र से भी अर्थ बदल जाते हैं शब्द के। जी, धन्यवाद जी। सरोज माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी, पहले तो ये दृष्टि और दृष्टम का ही मैं बात कर लूंगी कि वैसे जो र लगा के बोलते हैं ना, उसमें कोई अर्थ नहीं है। दृष्टम जो है, ये तो मात्र प्रदेश के हिसाब से बोल लेते हैं जी। दूसरा ये है कि जैसे हम बोलते हैं गृह और ग्रह, हाँ जी, है ना, तो दोनों में रहा, तो गृह माने घर है जी। और ग्रह माने तो जो वो होते हैं ग्रह, सूरज चंद्र, ये तो इससे अर्थ बदल जाता है। लेकिन यहाँ दृष्टि और दृष्ट है ना, जो दृष्ट बोलते हैं ना, वो केवल स्थान मात्र से होता है। हाँ जी। कई जगह जैसे बोलने में हम लोग अलग तरह से बोलते हैं, मतलब जैसे आप समझिए कि ये पूर्वी मतलब ये जहाँ के अपने जो योगी जी हैं, वो वहां पर आप देखिए, वह स्थान को अस्थान बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और अस्थान का ये तो गलत ही अर्थ हो जाएगा अगर देखा जाए तो। जी जी, बिल्कुल, है ना। तो स्थान और स्थान तो खाली स्थान के हिसाब से भी शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। पर मीनिंग में इसीलिए परिवर्तन आता है। दूसरा आचार्य जी, अभी
एक चीज और मैं बोल रही थी, मैं भूल ही गई। एक और चीज मैं सोची थी कि वो बताऊंगी। हाँ, वितर्क वाली बात थी जी। तो जैसे ये भी हो सकता है कि वी जो है ना, कहीं तो विहीन के लिए भी आता है, कहीं विशेष के लिए भी आ जाता है। हाँ जी। तो तर्क और वितर्क, वैसे तो सही है कि तर्क वितर्क गलत के लिए है, जी। लेकिन जहाँ यहाँ इसमें मतलब हो सकता है कि विशेष रूप का तर्क है। जी, और विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष तो फिर अच्छाई की तरफ लेंगे ना, उसमें जो मतलब हम दो तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए एक को मैं उसे गलत भी ले सकती हूँ और दूसरा उसे विषय बहुत ऊंची प्रकार का ज्ञान। नहीं, विशेष का मतलब भी भिन्नता से ही होता है माता जी। आपने जो कहा कि हाँ, जब भिन्नता से तो है ही। जी हाँ, पर उसका गलत उसमें, जैसे वितर्क हम जनरली हाँ। बोलते हैं ना कि वो तुम बहुत तर्क वितर्क करते हो। जी जी। तो वितर्क वहां पर गलत रूप में लेते हैं। हाँ। जहाँ अगर हम विशेष रूप में वी को लेंगे तो फिर वो उच्च कोटि के ज्ञान के लिए हो जाएगा। हाँ हाँ, विशेष रूप से जो बाकियों ऐसा से मेरा भिन्न है। अंदाज। जी जो बाकियों से भिन्न है, विशेष है। हाँ, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो है मुझे ये लगा जो मैं बता रही थी। हाँ ठीक है, ऐसा ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए ठीक। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रणाम परसों। आचार्य जी प्रणाम माता जी। आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी को नमस्ते। जी। नमस्ते।